आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैली प्राइम का इंस्टॉलेशन पार्ट और कुछ बेसिक्स फीचर्स और बाद बाकी जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो सारे के सारे हम देखेंगे पार्ट 2 में टैली प्राइम के वीडियो पे। फ़िलहाल हम देखते हैं टैली का इंस्टॉलेशन पार्ट। इंस्टॉलेशन के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना पड़ेगा tallysolutions.com। यहाँ पे होम पेज पे ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे सेट हेलो टू टैली प्राइम। आप टेक ए फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। और ये डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा टैली प्राइम का। इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो टैली प्राइम का सेटअप डाउनलोड हो जाएगी आपकी। इन केस अगर टैली प्राइम के जगह आपको ERP9 वगैरह इंस्टॉल करना है तो उसी पेज के लास्ट में आइएगा, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डू यू वांट टू डाउनलोड द प्रीवियस वर्जन। इस पे क्लिक कीजिएगा प्रीवियस वर्जन पे, तो नया पेज आएगा। यहाँ आपको मिल जाएगी सारी रिलीज टैली ERP9 के। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सेटअप डाउनलोड करके रखा हुआ, इंस्टॉल करके देखते हैं उसको। ये रहा सेटअप है टैली प्राइम का। साइज़ बता, ये अराउंड 39,504 KB, तो अप्रॉक्स 39 MB की फ़ाइल है ये। मैं इंस्टॉल करने से पहले एक और चीज़ दिखा देता हूँ। मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी एक टैली ERP9 इंस्टॉल्ड है। टैली प्राइम का सेटअप पे देखेंगे अब क्या होता है। ठीक है, रन करते हैं। जैसे ही सेटअप रन किए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया अपडेट टैली डॉट ERP9 6.6.2 टू टैली प्राइम 1.0। जैसे हमने सेटअप को रन किया, टैली प्राइम ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि इस पे ऑलरेडी एक टैली ERP9 रिलीज 6.6.3 इंस्टॉल्ड है। क्या आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर नया इंस्टॉल करना चाहते हैं? तो 3 ऑप्शंस भी है, कॉन्फ़िगरेशन, मोर ऑप्शन और अपडेट। खैर अभी अपडेट तो हमें करनी नहीं है। अपडेट यानी कि टैली ERP9 को ही अपग्रेड करेगा। मोर ऑप्शंस पे जाते हैं। यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे आपको मिलेगा इंस्टॉल न्यू, सिलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव और अपडेट अनइंस्टॉल। या हम अपडेट करें टैली ERP9 को प्राइम पे, या जो ऑलरेडी ERP9 है इंस्टॉल्ड उसको रिमूव कर सके। नाउ सिलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव, इस पे एंटर करेंगे तो कहाँ आपको इंस्टॉल करना है, डायरेक्टली ये विंडो ओपन हो जाती है आपकी टैली प्राइम पे, जो कि ERP9 पे नहीं था। कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं तो यहाँ पे एप्लीकेशन दिखा रहा है टैली प्राइम है, शॉर्टकट की यस टैली प्राइम, क्रिएट मेन्यू, शो मोर डिटेल। ये टैली प्राइम पे एक बहुत अच्छा फीचर्स है शो मोर डिटेल का। ये आपको अंदर एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। एडवांस ऑप्शन, ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपकी टैली प्राइम है, उसका गेटवे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पोर्ट नंबर क्या होगा, टैली गेटवे सर्वर रनिंग एज सर्विस, ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हम यहाँ पे मोर पे जाके इंस्टॉल न्यू करेंगे ताकि हमारा टैली ERP9 जो है वो अपडेट ना हो और फ्रेश टैली प्राइम इंस्टॉल्ड हो जाए। इंस्टॉल्ड, स्टार्ट टैली प्राइम। ये लुक है कैसे ओपन होती है टैली प्राइम। अलाउ एक्सेस। यहाँ पे जैसे टैली प्राइम ओपन होती है, अगर उसको लाइसेंस नहीं मिला तो ये स्टार्टअप स्क्रीन आता है जो टैली पे आपका आता था, एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर लाइसेंस, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। उसी तरह टैली प्राइम पे ये 4 ऑप्शन दिया है। कॉन्फ़िगर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड।
सो ऑलरेडी जो डेटा का पाथ है टैली ERP9 का, सो डिफ़ॉल्ट पाथ हमेशा जब भी आप कोई टैली एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट पाथ डेटा का जो रहता है वो रहता है आपका सी ड्राइव, यूज़र, पब्लिक, टैली ERP9 डेटा पाथ, यही पाथ रहती है आपकी। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पाथ पिक किया। तो इस पाथ में ऑलरेडी मेरी 3 कंपनी थी, डमी कंपनीज मैंने बना रखी थी, वो सारा यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो माइग्रेट का ऑप्शन पूछ रहा है, माइग्रेट रिक्वायर्ड। सो अगर हम इसको माइग्रेट कर देते हैं तो ये कंपनी टोटली माइग्रेट हो जाएगी और ये सिर्फ प्राइम पे रन करेगी। फिर टैली ये ERP9 पे वो रन नहीं करेगा, आपको मैसेज शो करेगा बार बार कि लोअर रिलीज पे ये कंपनी ओपन नहीं होगी। सो उसको भी कैसे ओपन करना है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम एक कंपनी को माइग्रेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिखा गया माइग्रेशन विल मेक द कंपनी डेटा कंपेटेबल विद दिस रिलीज। सो हम माइग्रेट कर देते हैं इसको। कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं क्या क्या है। बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेट, यस। बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, ये डेस्टिनेशन पाथ पे आपका बैकअप हो जाएगा। माइग्रेट, सो कंपनी ओपन हो गई। सो बेसिकली ये है आपका टैली प्राइम का नया लुक। सो यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजेक्शन्स के बाद कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, जो आपका ERP9 पे था वैसा ही है। तो यहाँ मास्टर्स पे कुछ चेंजेस किए गए, जैसे क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, ये है। और कुछ टॉप में यहाँ से पार्ट करते हैं तो ये टैली प्राइम एजुकेशनल जो आपको ERP9 पे यहाँ बॉटम साइड पे मिलता था, मैं आपको ERP9 पे भी दिखाई देता हूँ। ठीक है, ERP9 पे यहाँ पे लाइसेंस एंड सर्विसेज का था, रिलीज़ कौन सा है, वर्जन एंड अपडेट्स और कॉन्फ़िगरेशन गेटवे का। तो यहाँ टैली प्राइम पे क्या है, ये सारा चीज़ जो है वो शिफ्ट हो गई है टैली प्राइम एडू इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी ये मेरा एजुकेशनल मोड पे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए एप्लीकेशन स्टेटस, एजुकेशनल मोड, लाइसेंस अनेबल टू एक्सेस टैली गेटवे सर्वर, अभी कोई लाइसेंस है नहीं हमारे पास। और यहाँ पे सारी ऑप्शंस आ गई, जैसे यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, अगर मल्टी यूज़र लाइसेंस है तो वो ऑटोमेटिक सर्च करना शुरू कर देगी, ये रिफ्रेश। और ये अपडेट, एक्टिवेट लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर लाइसेंस। रीएक्टिवेट पे ही आपको यहाँ एक डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो वो रीएक्टिवेट पूछेगा, बट यहाँ आप देखोगे तो एक छोटा सा एरो बना है, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ सरेंडर का भी ऑप्शन आ जाता है आपको। ठीक है, रिन्यू TSS बाय न्यू लाइसेंस। तो फिलहाल हम एजुकेशनल मोड पे ही रन करेंगे। तो बेसिकली ये सारा लुक है। तो ये हो गया टैली प्राइम एजुकेशनल। लाइसेंस डिटेल यहाँ आ जाती है आपकी। ये कंपनी आप इसको ऑल्ट के से भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कंपनी फीचर जो आपका ऑल्ट F3 फीचर्स होता था टैली ERP9 पे, वो सारा का सारा आपका यहाँ पे आ जाता है के कंपनी पे। के कंपनी जैसे क्रिएट, कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर अगर ऑलरेडी कंपनी है तो ये सब नॉर्मल है जो आपको भी पता है बहुत अच्छे से। सेट कंपनी हम ऑलरेडी इस कंपनी को फ़िलहाल के लिए हम सेट कर देते हैं। हाँ, और एक ये चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जब आप टैली प्राइम इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने का जब क्रिएट कंपनी की ऑप्शन आती है तो ये कंपनी इन्फो का स्क्रीन है आपका, जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो कंपनी। सिलेक्ट रिमोट कंपनी। रिमोट कंपनी मीन्स अगर आपने रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे एंटर करके क्रेडेंशियल्स डाल सकते हो। सिलेक्ट पाथ, डायरेक्ट पाथ से भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं पाथ को। और एक अच्छा फीचर यहाँ पे टैली प्राइम पे मिलता है आपको, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। मतलब
आपके सिस्टम पे कितना ड्राइव है, सी डी ई डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड, किस ड्राइव पे आपका डेटा पाथ है, आप जा करके चेक कर सकते हो इसको। तो बेसिकली यही है। फिलहाल कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी फिर से। तो ये कंपनी इन्फो वाली स्क्रीन है, सर्ट क्रिएट, हाँ यूज़र सिक्योरिटी कंट्रोल चेंज पासवर्ड, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। ऑनलाइन एक्सेस में एक कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट, रिमोट एक्सेस ब्राउज़र, ये सब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा क्या है। हाँ और एक चीज़ यहाँ पे F11 फीचर्स जो है आपकी, ये F11 फीचर ये थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे। शो मोर फीचर्स पे एंटर करेंगे और एक है शो ऑल फीचर्स, ये दोनों ऑप्शन यस करने के बाद ही आपको एक ही स्क्रीन पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लाइक अकाउंटिंग, इन्वेंट्री डिटेल्स हो गया, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, अदर्स, ये सारा का सारा मिलेगा। सो बहुत सारी जो F11, F3, F2 फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स में जो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा दिया हुआ था, उसमें से बहुत सारी जो अननेसेसरी दी हुई थी उन सबको हटा के सिर्फ इम्पॉर्टेंट फीचर्स ही F11 पे दिया गया है। बाद बाकी फीचर्स कहाँ है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिलहाल ये हो गया F11 फीचर्स आपका। सो और कुछ चेंजेस है नहीं इस पर, जो रहता है डिफ़ॉल्ट फीचर्स थी वही है, कंपनी GST डिटेल्स वगैरह ये सारा वैसा ही है आपका। सिक्योरिटी फीचर टैली वॉल्ट ऑनलाइन एक्सेस में यहाँ पे आपको बस एक ऑप्शन मिलेगा, कनेक्ट कंपनी ऑन लोड, ठीक है। जैसे ही आप कंपनी ओपन करते हो तो डायरेक्टली वो tally.net सर्वर से कनेक्ट हो जाए, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। डेटा पे आते हैं तो डेटा पे आपको मिल जाता है बैकअप, रीस्टोर, स्प्लिट कंपनी, वेरीफाई कंपनी, स्प्लिट डेटा, डेटा पाथ हो गया, आपका डेटा पाथ कहाँ पे है। सो यहाँ से आप पाथ चेंज भी कर सकते हो, डेटा पाथ एंटर करके। तो यहाँ पे आप बात चेंज कर सकते हो, मतलब आपका डेटा जहाँ पे भी रखा हुआ है उसका पाथ को ला करके आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो वो परमानेंटली कॉन्फ़िगर हो जाएगा आपका पाथ। तो बेसिकली यही था डेटा पे। एक्सचेंज, ये नया हेडिंग है एक्सचेंज। सो ये बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन फीचर का है, जो टैली ERP9 पे डेटा सिंक्रोनाइजेशन था सेम वैसा ही है टैली प्राइम पे डेटा सिंक्रोनाइजेशन, क्लाइंट रूल, सर्वर रूल, सिंक्रोनाइजेशन, स्नैपशॉट, ये सारा का सारा एक्सचेंज पे आता है आपका सिंक्रोनाइजेशन। ये गो टू फीचर्स है, ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये की फैक्टर है टैली प्राइम का, जो कि टैली प्राइम को काफ़ी इम्पोर्टेंस देती है क्योंकि यही मेन फीचर है टैली प्राइम का। तो ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। इंपोर्ट डेटा, मास्टर्स ट्रांजेक्शन, जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे एक कंपनी का XML फॉर्मेट में, सारा मास्टर्स ट्रांजेक्शन्स को एक्सपोर्ट करके दूसरी कंपनी में इंपोर्ट करते थे, तो वो ये इंपोर्ट का है। तो मास्टर्स ट्रांजेक्शन्स जो भी हैं आपकी, आप यहाँ से कर सकते हैं इसको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेम वही हो गया, डेटा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं XML फॉर्मेट में और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फीचर्स हैं इस पे, ओपन फाइल लोकेशंस, कंपनी लोगो, जैसे कंपनी लोगो आपको हर ऑप्शन पे मिल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन पे टैली प्राइम पे। एंड ईमेल फीचर्स, ईमेलिंग का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये सारा चीज़ हो गया। प्रिंट पे ये हो गया प्रिंटिंग का सारा कॉन्फ़िगरेशन। इस पे भी बहुत मेजर चेंजेस हुई है टैली प्राइम पे, वो नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट जो है F1 हेल्प, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है टैली प्राइम का। इस पे मैं आपको सबसे पहले अबाउट पेज दिखाता हूँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अबाउट पे जब आप एंटर करोगे तो अबाउट पे देखेंगे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन क्या है, रिलीज़ क्या है इसकी, किस ड्राइव पे इंस्टॉल्ड है,
ठीक है। लाइसेंस इन्फॉर्मेशन क्या है हमारा, TDL अगर कुछ कॉन्फ़िगर है तो वो TDL क्या है। डेटा इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा किस लोकेशन पे है, ठीक है। बैकअप आपका किस लोकेशन पे है। कनेक्टिविटी, गेटवे सर्वर का क्या स्टेटस है आपका, टैली गेटवे सर्वर का। लोग आपका होस्ट क्या है, पीसी का नेम क्या है, ODBC सर्वर क्या है, उसका पोर्ट क्या है, आपका पीसी का नेम क्या है, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, फायरवॉल एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है या नहीं है आपके सिस्टम पे, हार्ड ड्राइव का स्पेस क्या है, कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, डिस्प्ले रेजोल्यूशन क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक ही पेज पे मिल जाता है। तो ये बेसिकली आपका यूज़ कब होता है, जब आप मल्टी यूज़र लाइसेंस यूज़ करते हो। तो क्लाइंट पे जब आप लाइसेंस कॉन्फ़िगर करते हैं तो पता चल जाता है आपको कि एक्चुअल लाइसेंस जो सर्वर मशीन है हमारा कौन सा है, कहाँ है। तो वो आप एक मशीन पे देख के आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप हर क्लाइंट मशीन पे रख सकते हो। तो ये आपका सर्वर का सारा इन्फॉर्मेशन हो गया आपका। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये लैन इन्वायरमेंट पे भी आपका सर्वर का इन्फॉर्मेशन देता है, नहीं। जिस सिस्टम पे आप इंस्टॉल करते हो सिर्फ उसी सिस्टम का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है अबाउट पेज पे आपकी। और भी बहुत सारी फीचर्स जैसे टैली हेल्प, ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है टैली हेल्प। अपग्रेड, ये रिलीज़ बेसिकली रिलीज़ अपग्रेड के लिए है। टैली शॉप, तो आपका टैली शॉप जो है वो हेल्प पे आ गया है। ट्रबल शूटिंग पे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे इवेंट लॉग। इवेंट लॉग क्या होता है कि कभी आप सिंक्रोनाइजेशन करते हो या फिर डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो हमेशा आपको कैलकुलेटर पैनल पे एरर्स आती थी। तो वो सब अब एरर आपका कैलकुलेटर पैनल पे ना आकर के आपका इवेंट लॉग पे चला जाएगा। रिपेयर री इंस्टॉल का क्या मतलब होता है, फिर से दिखा देता हूँ। रिपेयर री इंस्टॉल्ड का मतलब होता है बेसिकली ये आपका रीराइट है। जो आप टैली ERP9 पे रीराइट करते थे Ctrl+Alt+R प्रेस करके, तो वो रीराइट जो है टैली प्राइम पे एज ए रिपेयर री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन पे जाता है। तो इस पे दो हो गया, रिपेयर आपका डेटा रिपेयर के लिए हो गया और ये हो गया एप्लीकेशन। कभी कभी क्या होता था क्या कि कोई सपोज फॉर एग्जांपल आपके एप्लीकेशन का कोई फाइल करप्ट हो गया जिसके कारण टैली ओपन नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करेंगे टैली प्राइम पे ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगी आपकी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो ये रिपेयर फीचर काम करता है, तो ये ऑटोमेटिक रिपेयर कर देगा आपका, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो। माइग्रेट बेसिकली ये डेटा माइग्रेशन के लिए है। अगर आप ERP9 का डेटा यूज़ कर रहे हो तो आपको टैली प्राइम पे यूज़ करना है तो आप माइग्रेट यूज़ कर सकते हो। सो ऑल अबाउट यही है टैली प्राइम। अभी आते हैं गो टू फीचर। गो टू फीचर बहुत अच्छा ऑप्शंस है टैली प्राइम पे। इसका क्या यूज़ है, बेसिकली क्या है, गो टू फीचर्स पे शो मोर, एक्सपेंड ऑल, शो मोर, यहाँ पे आप देखेंगे 273। सो टोटल 273 रिपोर्ट्स आपको गोटू में मिल जाती है। सपोज गोटू में हमें GST रिपोर्ट देखना है तो आप यहाँ पे कीबोर्ड पे जस्ट टाइप कर दीजिए GST, आपको GST का सारा रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह सेल्स रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर अगर आपको देखना है, सेल्स रजिस्टर आ गया, टाइप कर दिए। सो अब इसका यूज़ क्या है, ये बाहर क्यों दिया गया, अभी देखिए बेसिकली क्या है कि कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप अकाउंटिंग वाउचर पास कर रहे हो, ऑलमोस्ट सपोज फॉर एग्जांपल कैश सेल ही हम पास कर रहे हैं, ठीक है। आपने ऑलरेडी 10 to 15 आइटम्स यहाँ पे सिलेक्ट कर रखी है, ओके। अभी आपके सीनियर ने या आपके बॉस ने कहा कि मुझे सेल्स रजिस्टर का इस मंथ का रिपोर्ट बताओ, कोई भी मंथ, अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, किसी भी मंथ का रिपोर्ट बताओ। तो अब इस सिनारियो में अगर आप बैक करते हो तो जो आपने 10 to 15 आइटम सेलेक्ट करके रखा हुआ है वो सारा का सारा आपका वो चला जाएगा। उसके बाद वापस से आप रिपोर्ट देख करके बॉस को इन्फॉर्म करोगे, उसके बाद वापस से एक एक करके सारा स्टॉक आइटम सेलेक्ट करो, या फिर आप बॉस को बोलोगे कि आप वेट करो ये बिल बना के मैं करता हूँ। तो टैली प्राइम पे अभी क्या होगा, सपोज ये एंट्री है हमारी, मैं पास कर रहा था, अभी पूछ लिया हमें रिपोर्ट सेल्स रजिस्टर का, हम सेल्स रजिस्टर पे गए,
देख लिए ट्रांजेक्शन्स, ओके, रिपोर्ट देख लिए, अमाउंट बता दिए, बताने के बाद बैक आए, एम सेम एज इट इज़ जो हमने छोड़ा था, हमारा काम वही रह गया। उसी तरह अगर देखना है जीएसटी रिपोर्ट तो GSTR1 रिपोर्ट पे गए, जीएसटी का रिपोर्ट देखें, ठीक है, प्रिंट करना है, एक्सपोर्ट करना है, हम एक्सपोर्ट कर लिए अपना, और उसके बाद वापस आ गए काम करने के लिए। सो ये गोटू का बहुत अच्छा फीचर्स है टैली में, जो आप इमीडिएटली देख सकते हो किसी भी, कोई भी वर्क कर रहे हो। सपोज़ फॉर एग्जांपल अभी मैं स्टॉक समरी रिपोर्ट पे ही हूँ, ये स्टॉक आइटम का डिटेल्स चेक कर रहा हूँ, अभी इमीडिएटली मुझे जीएसटी रिपोर्ट देखना है। सो यहाँ पर मैं GSTR1 गया, रिपोर्ट देखा, बैक आया, हमारा यही काम है, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली यही है टैली प्राइम। सो और भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एंट्री पास कर सकते हो टैली में, और कैसे वाउचर्स को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर सेल्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी शो इनएक्टिव में अगर एंटर करें तो बहुत सारी इनएक्टिव वाउचर्स भी मिलेगी आपको, वो मैं सारा बताऊंगा कि कैसे वाउचर, जैसे एक इनएक्टिव है मटेरियल इन, मटेरियल आउट, तो ये दो वाउचर को एक्टिवेट कैसे करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो सारा वीडियो मैं नेक्स्ट, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। सो बेसिकली यही है टैली प्राइम, आप देख सकते हो। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो टैली प्राइम पे आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं कैलकुलेटर नहीं मिलेगा आपको। तो अगर ERP9 पे देखें तो देखेंगे आप कैलकुलेटर, तो आप कैलकुलेट कर सकते थे यहाँ पे 2 × 2 4, तो इम्पॉर्टेंट आसानी हो जाती थी, बट ये चीज़ आपको टैली प्राइम पे नहीं मिल रहा है। सो देखने को नहीं मिल रहा, बट आप कमांड के तौर पे यूज़ कर सकते हो। Ctrl+N अगर प्रेस करते हो तो कैलकुलेटर आ जाती है आपकी, उसके बाद आप क्लोज कर दो इसे। Ctrl+N याद रखिएगा, Ctrl+N से कैलकुलेटर आती है आपकी टैली प्राइम पे। सो बेसिकली यही है टैली प्राइम सारा, और डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे वर्क होती है टैली प्राइम, क्या क्या नया अपडेट्स हैं, कौन कौन सी नोटेड इशू थी जो टैली ने सॉल्व किया टैली प्राइम पे, क्या यूज़ है इसका, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। होप ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको। थैंक यू।